हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे नॉकआउट की। ठीक है, इससे पहले हमने साइक्लिक पूरा का पूरा तैयार कर लिया था। साइक्लिक की कंडीशन थी ऑड और इवन। आज हम करेंगे नॉकआउट की, जिसके अंदर हमारे पास 9 टीम्स हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग ये चीज़ करते हैं कि इसको हम मान लेते हैं 9 टीम्स, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो इस 9 टीम्स को हम मान लेते हैं कैपिटल एन। ठीक है, कैपिटल एन का बहुत कम आएगा हमारे पास। कैपिटल एन इसलिए कहा क्योंकि हमारे पास एक एन और आएगा, तो दोनों में आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हमारे पास एन आ गया है, तो हम स्टार्ट करेंगे नंबर ऑफ मैचेस से। ये आपका एन जो है अनाउंस हो चुका है। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं यहाँ पे कैपिटल एम। एम का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मैचेस, तो दैट विल बी n माइनस 1। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग अगर n की वैल्यू हम पुट करेंगे 9 की, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8, क्योंकि हम यहाँ पे क्या होगा 9 माइनस 1 दैट इज 8। अब इसके बाद हम लेते हैं इसके अंदर अपर हाफ और लोअर हाफ के अंदर टीम्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे हमारा अपर हाफ। अपर हाफ का हमारा फॉर्मूला होता है कैपिटल एन प्लस 1 बाय 2। जब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो कैपिटल एन की वैल्यू क्या है हमारे पास? 9, तो 9 प्लस 1 यहाँ पे कर ही देते हैं अपन। 9 प्लस 1/2 दैट विल बी 5। ओके, अब हम बात करेंगे हमारे लोअर हाफ की। इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एन माइनस 1/2। ठीक है, अगर इसमें वैल्यू हम पुट करते हैं तो कैपिटल एन की वैल्यू क्या है? 9, तो 9 माइनस 1/2 दैट विल बी 4। देखो, ये हम वैसे भी पता कर सकते हैं बिना बताए भी, मतलब जैसे अगर 5 निकल गया है तो बाकी 4 ही बचेंगी, लेकिन इस चीज़ का ध्यान हमें क्या बताना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है कि इस तरह से हमने किया है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरू करते हैं, हम क्या फाइंड करें इसमें? लेट्स स्टार्ट विथ राउंड। ठीक है, अब इसमें राउंड ढूंढते हैं हम। राउंड जो होगा हमारा, राउंड होगा यहाँ पे। ठीक है, राउंड के लिए हम क्या करते हैं? हम 2 की पावर n की वैल्यू लेते हैं। ठीक है, 2 की पावर n की कुछ ऐसी वैल्यूज़ लेते हैं जो आपके, जैसे मैं बात करूँ आपको 2 की पावर n की, मैं आपको बताता हूँ 2 की पावर n की ऐसी वैल्यू लेनी है जो उसकी वैल्यू, जब उसको एक्सपेंड करें तो उसकी वैल्यू जो होगी वो इससे बड़ी होगी या फिर बराबर होगी। जैसे 2 की पावर 1 अगर अपन लेते हैं तो उसकी वैल्यू 2, यानी क्या बड़ा है आपसे? कैपिटल एन। अब लेते हैं 2 की पावर 2, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4। अभी भी n बड़ा है। फिर हम लेते हैं 2 की पावर 3, ये हो जाता है 8। अभी भी हमारे पास n बड़ा है। हमें ऐसी कंडीशन चाहिए जिसमें हमारा n जो है या तो बराबर हो या बड़ा हो। अब जिसको नहीं पता इसके बारे में, देखो मैं 2 की पावर 2, अगर 2 के ऊपर 2 है तो ये हो जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अभी 2 की पावर 3 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये समझाने के लिए था केवल। ठीक है, अब हम लेते हैं 2 की पावर 4, इसकी वैल्यू आती है हमारे पास दैट इज 16, तो ये n से हमारे बड़ा है। ठीक है, जब ये n से बड़ा है तो हम इसको करते हैं सेलेक्ट, इसको मान लेते हैं करेक्ट। ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। तो सेटिस्फाई होती है तो कंडीशन में यहाँ पे लिख देता हूँ, राउंड जो होते हैं हमारे 2 की पावर n से या तो फिर बड़ा हो या फिर बराबर हो। ठीक है, ये चीज़ हो गई है। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, 2 की पावर 4,
इक्वल टू 2 की पावर 4, ये बड़ा है कैपिटल N से। समझ गए? अब देखो, अब हम इसमें लिख देते हैं, इसको कर देते हैं राउंड, ये हो गया हमारा राउंड। समझ गए? तो अब अपना हो जाएगा R इज इक्वल टू 4। एग्जाम के अंदर इतना कुछ नहीं करना आपको, ये नहीं लिखना फॉर्मूला, बस यहाँ पे लिख देना R इज इक्वल टू 4, ठीक है? या तो R इस तरह से आप सिंपल ऐसा लिख दो तो समझ जाएगा एग्जामिनर की, ठीक है आपको आता है। अब हम इसको थोड़ा पार्टीशन कर देते हैं यहाँ पे, आपसे ये इतना चलने देते हैं। अब हम जो आगे कर रहे थे, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ 22, ठीक है? नंबर ऑफ 22 निकालने के लिए हम लेंगे नंबर ऑफ 22। इसके लिए मैं फार्मूला लिख देता हूँ अभी। फार्मूला जो मैं है 2 की पावर n माइनस कैपिटल N। यहाँ पे हम 2 की पावर n वही लेंगे जो हमारे यहाँ पे 2 की पावर 4 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की पावर 4, यानी 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, यहाँ पे हमने लिखा है दैट इज 16। 16 माइनस n कितना 9, सो दैट विल बी 7। तो नंबर ऑफ 22 कितनी है हमारे पास 7, ठीक है? तो अब हमने n भी निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे यहाँ पे अपर हाफ में कितनी 22 जाएंगी और लोअर हाफ में कितनी 22 जाएंगी, ठीक है? यहाँ पे जैसे आपने दे रखा था इधर अपर हाफ, ऐसे ही अपन सेम यहाँ लिखेंगे जिससे कि कंपैरिजन हो पाए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ अपर हाफ 22, ठीक है? यहाँ पे इसका क्या फॉर्मूला था n प्लस 1/2, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे n की जगह हम यहाँ पे लेंगे NB, जो मैंने यहाँ लिखा है NB नंबर ऑफ 22। NB यहाँ प्लस दिया है अपन ने, तो यहाँ अपन माइनस देंगे, ओके? तो अब नंबर ऑफ 22 कितना है हमारे पास 7, 7 माइनस 1/2, तो 7 माइनस 1 दैट इज 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। तो लोअर हाफ के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे NB प्लस 1, सी यहाँ पे हमारे पास था माइनस, तो हमने यहाँ पे दिया है प्लस, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास NB का मतलब होता है हमारे, अब यहाँ पे NB का मतलब क्या होता है हमारे पास, NB का मतलब है 7 माइनस 1/2, बट यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा 4। तो हमारे पास चीज़ें आ गई हैं, कितनी आ गई हमारे पास अपर हाफ आ गया, ठीक है? ये भी आ गया अपने पास, मैचेस भी आ गया है, अपर हाफ ये आ गया, लोअर हाफ ये आ गया है, राउंड ये आ गया, NB ये आ गया, लेकिन हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है ये और ये, मतलब कि ये तो ठीक ही है बट ये डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये पे काम आएगी। अब हम करते हैं यहाँ पे सबसे पहले एक फिक्सचर बना देते हैं। फिक्सचर के लिए हमें चाहिए होंगे अब 3, हमने कैलकुलेशन कर लिया है, अब हम यहाँ आएंगे फिक्सचर्स पे। तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? टोटल हमारे पास कितना है यहाँ पे 19 से, तो हमने 9 यहाँ बना दिया है। अब इसके बाद अपर हाफ में हमारे पास कितनी टीम्स आएंगी 5, तो हम 5 देख के एक मार्कआउट कर देंगे, तो ये 5 है, तो ये 5 का हो गया हमारा अपर हाफ, ठीक है? अब हमें क्या करना है, इसके अंदर बाय डिवाइड करना है। देखो हमने कर दिया अपर हाफ में 5, लोअर हाफ में 4, अब हमें बाय देना है। राउंड 4 लिखे हैं, यहाँ पे बढ़ते जाएंगे राउंड, यहाँ पे हमारे पास बाय कितनी है, अपर हाफ में 3 और लोअर हाफ में 4, यानी यहाँ पे 3 बायस मिलेंगी, यहाँ पे 4 मिलेगी। अच्छा, अब एक देखना हम कैसे करते हैं स्टार्ट। अपन को आपको चीज़ बताता हूँ मैं, हमें बाय देने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
बॉटम बॉटम, टॉप टॉप, बॉटम टॉप टॉप बॉटम। ठीक है, बीच मैंने लिख दी है, इसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो लेकिन पहली बात ये होती है कि बाय होती क्या है। बाय हम क्या करते हैं कि फर्स्ट राउंड में देते हैं कुछ टीम्स को, जिससे कि वो सेकेंड राउंड में डायरेक्ट खेलती हैं। उससे हमारा जो ये जो टोटल नंबर होता है वो ऐसे पावर में आ जाता है जो 2 की पावर 8 में आ जाता है, जिससे कि हम आगे का मैच स्मूथली करा सके। जो भी 2 की पावर 8 की वैल्यू होती है उसमें आपके पास आ जाता है, तो आप सिंपल 2-2 का मैच कराते जाओ और आपका फाइनल तक आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आगे नहीं आए, अनसिस्टमेटिक नहीं हो, इसलिए हम यहाँ पे कुछ टीम्स को बाय देते हैं। अब वो रैंडमली तो नहीं होता, वो डिपेंड करता है लक पे। ठीक है, कि आपको कौन सी पोजीशन मिली है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अगर मैं बात करूँ ये मेरी पूरी बॉडी की, ये मेरा जो है अपर पार्ट यानी टॉप पार्ट, ये मेरा जो है लोअर पार्ट यानी कि बॉटम पार्ट। ठीक है, अब अगर अपर पार्ट को मैं डिवाइड करता हूँ, ठीक है, अपर पार्ट को भी देखता हूँ मैं, तो अपर में मेरा अपर क्या होगा, टॉप के अंदर, यानी टॉप पार्ट है, टॉप में मेरा टॉप क्या होगा, हेड, और बॉटम पार्ट ये मेरा स्टमक। और लोअर पार्ट अगर मैं देखता हूँ तो उसके अंदर जो बॉटम में बॉटम होगा वो होगा मेरा ये अपना जहाँ पे थंब है, ये थंब वाला इलाका, और उसके बाद यहाँ पे वेस्ट, बॉटम का टॉप। सेम ऐसे यहाँ पे है, पहले ये पूरा अपर हाफ लोअर हाफ था, इसमें टॉप का टॉप और टॉप का बॉटम, फिर ये बॉटम का टॉप, बॉटम का बॉटम। तो सबसे पहले हम जाते हैं इधर, तो पहले लिखेंगे बॉटम का बॉटम, तो यहाँ देते हैं हम बाय फर्स्ट। हमें सीक्वेंस को फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक बाय दे दी, तो इसको हम कर देते हैं टिक। नेक्स्ट आते हैं हम टॉप का टॉप, ही टॉप का टॉप ये रहा। सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा और ऐसे ही बाय दोगे, कभी उल्टा सीधा करके देख लेना, पता लग जाएगा आपको कि ये मेथड करेक्ट है। ये हो गया टॉप का टॉप। अब ये होगा बॉटम का टॉप, बॉटम का टॉप, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय थर्ड, ये भी दे दिया हमने। अब आते हैं अपन टॉप के बॉटम पे, यानी टॉप का बॉटम ही हो गया बाय फोर्थ। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम वापस, ये हो गया हमारा। अब क्या करते थे, 4 भर गए, अब 4 के बाद हम वापस इसी सीक्वेंस में आएंगे। ठीक है, इसी सीक्वेंस में हम वापस फॉलो करेंगे। अब जैसे बॉटम का बॉटम में तो भर गया, तो हम इसके अब वो नंबर पे आएंगे जो इसके बाद है। ठीक है, अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं बॉटम का बॉटम, कहाँ तक होगी, बाय 4 है, ये हो गई बाय फिफ्थ। देखो यहाँ पे हमने को कितनी बाय देनी थी, 3, और यहाँ पे कितनी बाय देनी है, 4। ठीक है, यहाँ पे 2 हो गई, यहाँ पे 3 हो गई, यहाँ पे भी 1 बची, यहाँ पे 1 बची है। अब वापस ही हो गया, तो अब इसको कर देते हैं टेक, यानी इसमें 2 बाय दे दी हमने। अब आएंगे टॉप पे, तो टॉप पे टॉप ये भर गया, यहाँ देंगे अपन नेक्स्ट बाय, दैट विल बी बाय 6th। आफ्टर दिस नेक्स्ट बाय ये हो गया अपना। ठीक है, बॉटम टॉप, तो बॉटम टॉप हमारा आएगा इधर नंबर 7, बिकॉज ये सारा फिल हो गया है, दैट विल बी बाय 7th। ठीक है, तो इस तरह से अपन बाय देते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, इन दोनों का मैच हो जाएगा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं अब इसको। ओके, नाउ अब देखो एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, दैट इज राउंड। हम यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट राउंड। ओके, फर्स्ट राउंड के अंदर हमारे कितने मैचेस होंगे, फर्स्ट राउंड में केवल 2 मैचेस होंगे हमारे, सॉरी 2 टीम्स के मैचेस होंगे, और वो भी ये। ओके, अब क्या है, अब सेकेंड राउंड के अंदर हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं सेकेंड राउंड। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, बिकॉज यहाँ पे प्लानिंग स्पोर्ट्स आएगा, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आएगा बाय,
ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है बनाना। जैसे इनमें से जो विनर होगा उसको कनेक्ट करके लेके आना होता है। जैसे इसमें मैंने टच नहीं किया, लेकिन इसमें टच करना जरूरी है। और ये ध्यान रखना सीक्वेंस सब कॉमन होना चाहिए, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, ये सारा का सारा। उसके बाद यहाँ पे आते हैं अपन, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट राउंड, थर्ड राउंड, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। देन ठीक है, अब इसके बाद इसको अब ये होता है हमारा लास्ट राउंड। इसको मैं मिटा देता हूँ अभी। इसको अपन करते हैं लास्ट। ये हो गया अपना लगभग पूरा ड्रॉ हो चुका है अपना। इसको अपन यहाँ पे थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो दैट विल बी अवर लास्ट राउंड, दैट इज फोर्थ राउंड, ठीक है। अभी फोर्थ राउंड हो गया। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखेंगे अपन, हम यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें प्रूफ की थी या लिखी थी, या उसको जैसे भी आप मानोगे। अब मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा कुछ कलर का प्रॉब्लम है, कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे चल चेंज करते हैं। यहाँ मैंने लिखा था राउंड कितने होंगे, 4, तो राउंड अपने 4 हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैचेस का प्रूफ करते हैं, नंबर 8 मैचेस। ये हो गया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, ठीक है। 8 राउंड बोले थे और 8 हमारे हो गए हैं, ठीक है। इसको मैं वापस से बता देता हूँ फटाफट शॉर्ट में। m इज इक्वल टू n-1 दैट इज़ 8, ठीक है। n कितना है 9, 9 माइनस 1 8, अपर हाफ n प्लस 1, तो n 9 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज़ 5, n माइनस 1 अपॉन 2 लोअर हाफ का फॉर्मूला है दैट इज़ 4, ओके। ये राउंड वाला जिसमें आपकी 2 की पावर वैल्यू या तो बराबर हो 2 की पावर n की या बड़ी हो।